60 पर्यायवाची इसके पहले आपके हो चुके थे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 61 नंबर का पर्यायवाची। तो 61 नंबर के पर्यायवाची में आप देखेंगे नाम दिया गया है धरती। जिस पे आप रहते हैं उसको धरती कहते हैं। उसको और किस किस नाम से जाना जाता है, आपके रोजाना व्यवहार में ये नाम लिए जाते हैं, शायद आप ध्यान नहीं देते हैं। इसको भू कहते हैं ना, भूमि है हमारी, भू। इसको धरा कहते हैं, धरा। इसको पृथ्वी कहते हैं, ये तो बहुत सब लोग जानते हैं। अवनी कहते हैं, सुना होगा, अवनी से अंबर तक, कई गानों में ये नाम रहता है। अवनी का मतलब धरती, अंबर का मतलब आकाश। धरती का जो पर्यायवाची है वो आकाश होता है, अवनी का पर्यायवाची अंबर होता है। अरे सॉरी, अवनी का विलोम क्या होता है? अंबर होता है। धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, लेकिन अवनी का क्या होगा? अंबर होगा। हाँ, अवनी का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची नहीं, विलोम। बार बार पर्यायवाची बोल रहे हैं, विलोम उल्टा। अवनी का क्या होगा? अंबर। और धरती का क्या होगा? आकाश। ध्यान दीजिएगा, या पृथ्वी का आपका आकाश होता है, लेकिन अवनी का जो विलोम होगा वो क्या होता है? अंबर। वसुधा कहते हैं, वसुधा। इसको वसुंधरा कहते हैं। तो यहां से भू, धरा, पृथ्वी, अवनी, वसुंधरा, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी कहते हैं। मेदिनी, राजा मेदिनी कोई थे, उनके नाम पे शायद है। और ईला कहते हैं। तो यहां पर कुछ नाम जो आप देख पाए, मेदिनी, ईला, ये बिल्कुल नए हैं और कंफ्यूज करने वाला नाम ये है। अवनी, अंबर, कहीं ये दिमाग में ना लगा दे कि दोनों पर्यायवाची हैं, ये दोनों विलोम हैं। क्या है? अवनी, अंबर। अवनी मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश। तो ये आसान थे, बकिया नाम आप सुने हैं, जाने पहचाने हैं। आइए हम चलते हैं पवन पे। पवन के पर्यायवाची में देखते हैं, वायु बोलते हैं, हवा बोलते हैं, समीर। शमीर, शमीर मतलब हवा होती, नया नाम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मारुत, मारुत मतलब क्या होता है? हवा होता है। बयार, बयार बह रही है, जब ठंडी हवा बहती है तो उसको कहते हैं कि बयार बह रही है ना। अनिल, अनल मतलब आग, और अनिल मतलब पानी। अरे क्या बोलते हैं? पवन। अनिल मतलब पवन और अनल मतलब आग। ध्यान दीजिएगा। पवमान, क्या लिखा है? वात, वात मतलब भी हवा होता है, ये नया है। ये शमीर भी आपको कई बार सुनने को मिला होगा। मारुत, ध्यान दीजिएगा, मारुति नंदन, जानते हैं ना मारुत? इसको कहते हैं हनुमान जी को ना। हाँ, तो ये आपका है समीर, मारुत, पवमान, ये तीन है। बकिया आप सुने हैं। वात मतलब भी हवा होता है। वात दोष, हवा दोष, जैसे बोला था ना एक गैस हो गया है, तो ये हवा का दोष है। ये हवा दोष से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं शरीर में। आगे आते हैं पुष्प, फूल जिसको कहते हैं, सुमन कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, गुल भी कहते हैं, प्रसून भी कहते हैं। सारे नाम पुराने हैं, आप ध्यान देंगे प्रसून पे और गुल पे। बकिया ये फूल, सुमन, कुसुम, अगल बगल के नाम हैं आपके, उसको ध्यान रखिएगा। बादल का पर्यायवाची देखते हैं, ये घन कहते हैं ना। घन मतलब बादल, मेघ मतलब बादल ना। जलधर, जल को धारण करता है, जल को क्या करता है? धारण करता है, मतलब जलधर है, एक तरफ से जल देने वाला है, धारण करने वाला ये नहीं है। जलधि होता तो जल धारण करने वाला, और पर्यायवाची किसका हो जाता? समुद्र का। किसका पर्यायवाची? पयोद, पय मतलब भी वही होता है जल। नीर मतलब भी, तो द मतलब देने वाला। जलद, पहले ही मैंने बता दिया है कि द लगा होगा तो वो देने वाला होगा, और देने वाला पानी को कौन है? बादल। मेघ पहले ही बोला। वारिद भी है, वारिधर। दो ठो ये कंफ्यूज करेगा आपको। हमने बोला था धी होगा, जलधि, धी रहता तो समुद्र का पर्यायवाची। पयोधि, धी रहता तो समुद्र का पर्यायवाची। निरधि, धी रहता तो समुद्र का पर्यायवाची। जलधि, वारधि, वारिधि, वारिधि ये भी होता, लेकिन वारिधर है।
धर से कहीं ये मत दिमाग में लाइएगा कि ये भी पानी को धरने वाला है। हाँ, पानी को कुछ समय तक तो अपने पास रखता ही है, उसके बाद क्या करता है, दे देता है। धारण करता नहीं है, रखता है अपने पास। तो ये हो जाएगा जलधर और वारिधर। ये दोनों कंफ्यूज थोड़ा करेंगे, कहीं समुद्र के पर्यायवाची तो नहीं है, लेकिन ये समुद्र के नहीं है, बादल के पर्यायवाची हैं, ध्यान दीजिएगा। बिजली की बात करते हैं, वही बिजली जो आपके घर में आती है, जिससे बल्ब आपके जलते हैं ना, चपला कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चपला। हाँ, चंचला, बहुत चंचल है, फुट दे आएगी, फुट दे चली जाएगी। हाँ, वहाँ बटन दबा नहीं, यहाँ पे बिजली आई नहीं, है ना, कहीं नीचे दबाओ ऊपर जलने लगेगा। तो बहुत चंचल है ना, बहुत तेज गति से। हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो पूछते थे, बिजली तोरे गांव में आइल बहू? तू कहते थे ना भैया चलल है, अब भाई वहाँ से निकल ले है, पानी उनी पियत उत हुई, रास्ते में आई अपन तनी घूमत फिरत, तो मज़ा लेते थे लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, जब बिजली आपके यहाँ कोई देगा, जैसे ही स्विच ऑन करेगा तुरंत आएगी, मतलब बहुत ही कम समय, जो कि चंचला कहते हैं। इसको दामिनी कहते हैं, नाम अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। सो दामिनी, दोनों नाम मिलते जुलते हैं। तड़ित, देखते हैं बिजली चमकती है तो तड़ित झंझावत बोलते हैं। विद्युत जानते हैं, क्षण प्रभा, वही क्षण प्रभा का मतलब थोड़े समय के लिए आती है जाती है, और ऐसी चीज़ें जो होती हैं बिजली से रिलेटेड होती हैं। तो ये आज के जो 5 पर्यायवाची हैं, ज़्यादातर पर्यायवाची इनके जो नाम इनके अंदर दिए गए हैं ये आप सुने हुए हैं, बहुत कम हैं जो कि आपको दिक्कत में डाल रहे होंगे, तो उनको ध्यान दे दीजिएगा। बकिया आपको 65 पर्यायवाची याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 5 पर्यायवाची और देखेंगे। ऐसे हम लोगों को 82 से 84 पर्यायवाची देखने हैं। उसके बाद एक आपका टेस्ट होगा, तब पता चलेगा आपने सारे पर्यायवाची को कितने अच्छे से याद कर रखा है। यूट्यूब पर आपको ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ज़रूर दिया जाएगा थंबनेल में। उस थंबनेल के यूट्यूब के प्रश्न का जवाब आप यूट्यूब पर ही देंगे, व्हाट्सएप पे नहीं, ठीक है? तो इसको आप कर लीजिए।